नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश में मैं बात करने वाला हूं मौजूदा राजनीतिक दौर की और तकरार की, वार पलटवार की। सरकार और विपक्ष के बीच एक जबरदस्त राजनीतिक जंग चल रही है और इसके केंद्र में हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। पहले मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई गई। सजा के चलते संसद सदस्यता निरस्त हो गई और सांसद नहीं रहे तो बंगला भी चला गया। अपील कर सकते हैं उस फैसले के खिलाफ, लेकिन अपील को लेकर भी कांग्रेस की रणनीति क्या है वो खुलकर सामने नहीं आ पाई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि संविधान की, देश के कानून की, देश की व्यवस्था की, प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आवाज दबाई जा रही है, कुचला जा रहा है विपक्ष को, माइक म्यूट किए जा रहे हैं, संसद म्यूट की जा रही है। सरकार कहती है कि अरे भाई, अदालती फैसला था, अदालती कार्रवाई हुई, आप माफी मांग लेते, अब आप अपील कर लीजिए, इसमें सरकार का क्या लेना देना। राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, ये तो सारा ध्यान भटकाने का खेल है। अडानी मामले पर जो गंभीर सवाल पूछे गए उन जवाब देने से कतरा रही है सरकार। प्रधानमंत्री की आंखों में डर मैंने देखा, यह दावा कर रहे हैं राहुल गांधी। जेपीसी तो बनानी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय समिति पहले से ही बना दी है। तो यह राजनीतिक खेल लगातार चल रहा है और यह कितना लंबा चलेगा, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अशोक गहलोत, जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। और गहलोत साहब, आपको जादूगर भी कहा जाता है, पर आजकल एक और जादू की बड़ी चर्चा हो रही है। कांग्रेस के नेता काले कपड़े पहनकर विपक्ष के बाकी नेता भी संसद में आते हैं तो पीयूष गोयल कहते हैं ये विपक्ष, ये कांग्रेस ना काला जादू कर रही है। ये काला जादू भी आजकल राजनीति में एंट्री मार गया है। कौन कर रहा है काला जादू? देखिए, ये काला जादू की बात तो हम बाद में करेंगे, आपसे अलग से कर लेंगे। सवाल ये है कि अभी जो षड्यंत्र किया गया राहुल गांधी जी के खिलाफ में, वो निष्कासन उसका परिणाम है। ये जजमेंट बाद में आया था। पहले जिस प्रकार से जो आरोप लगाए अडानी जी पर, उन्होंने उसको एक्सपेंड कर दिया गया। फिर उनको कहा माफी मांगो, लंदन जाके आए हो, माफी मांगो माफी मांगो, हाउस अर्जन करवा रहे थे। वो कह रहे थे भाई मेरे खिलाफ पे जो 4 मंत्रियों ने आरोप लगाए, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। नियम भी होते हैं, आरोप लगते हैं तो जवाब देने के लिए आप वक्त देते हैं मेंबर पार्लियामेंट को। वो लोकसभा के स्पीकर से मिले, उन्होंने परवाह नहीं करी। तो लगातार जो ये कुछ घटनाएं होती जा रही थी, उसके बाद में अचानक ही हाईकोर्ट में गए। जो जिसने मानहानि दावा किया था, हाईकोर्ट में जाकर पहले रुकवा दिया और जब शूट टाइम किया तब आप उसने एप्लीकेशन देके विड्रॉ कर लिया अपने केस को। ये तमाम जो बातें हैं, एक्सपेंड करना, माइक म्यूट करना, उनको बोलने देना नहीं, हाउस अर्जन करना बार बार, ये जो हो रहा था, मैं समझता हूं कि पूरा देश जान चुका है कि ये षड्यंत्र किया गया। जब क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा जो थी 3,500 किलोमीटर की, वो जो शानदार रही थी, इतना लोगों ने वेलकम किया। और जो 4 मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीबी खाई बढ़ती जा रही देश के अंदर, उससे घबरा करके सरकार ने षड्यंत्र किया। उसके परिणाम मैं मानता हूं कि तमाम कुछ जो स्थिति बनी है लास्ट में, उसी कारण बनी है। आप अदालती फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं कि ये सरकार के कहने पर, सरकार के इशारे पर एक अदालत ने, सीजेएम कोर्ट सूरत ने यह फैसला सुनाया, क्योंकि पहली कड़ी वहीं से शुरू हुई। देखिए, बात सुनिए, उसमें जो 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 कर्नाटक में बोला गया राहुल जी द्वारा नीरव मोदी, ललित मोदी के बारे में, और प्रधानमंत्री का नाम भी उसमें आया, नरेंद्र मोदी आया, जिक्र आया। ये पॉलिटिकल नेता जो बोलता है, अडवाणी साहब बोले होंगे, वाजपेयी जी बोले होंगे जिंदगी भर
कभी ऐसा केस डिफेमेशन का नहीं हुआ है। ये नेता जो बोलता है वो देखता मैं पब्लिक को कैसे कन्विंस करूं मेरी बात से। ये पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है कि भाई क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मोदी लगाते हैं, तो ये जो जिन्होंने बेईमानी करी है, जो देश से भाग गए हैं, वो इसलिए बेईमानी की क्योंकि मोदी जी मोदी है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। आम जनता को इस भाषा में समझाना पड़ता है। उसका मायने थोड़ी आप डिफेमेशन केस करवा दिया गया, ये षड्यंत्र किया गया, वो भी षड्यंत्र था। फिर आपने हाईकोर्ट में स्टे करवा दिया केस को, फिर वापस हाईकोर्ट से आपने रिक्वेस्ट करी, विड्रॉ करवाया और फिर फैसला करवा दिया। इसको क्या कहेंगे हम लोग? परसेप्शन क्या बना दी इसके अंदर? यही बनाए कि राहुल गांधी की यात्रा को जिस प्रकार से कामयाबी मिली है, उसलिए पहले पुलिस भेजी गई उनके घर पे, नोटिस दिया गया। उस व्यक्ति ने कहा पहली बात तो ये नोटिस भेजना गलत था, फिर भेजा गया तो उन्होंने कहा भाई मैं जवाब दे दूंगा इसका। महिलाओं के बारे में उन्होंने कमेंट किए थे श्रीनगर के अंदर, महीनों बाद में तो ये उन्होंने नोटिस दिया, फिर उनका मैं जवाब दूंगा, फिर पुलिस पहुंच गई। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से अमित शाह जी को भी, अमित शाह जी आज आपने कहा है कि मुझे सीबीआई के अधिकारियों ने कहा था कि आप नरेंद्र मोदी का नाम ले लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। तो क्या आपके पास भी दिल्ली पुलिस नोटिस देगी आपको कि भाई कौन से अधिकारी थे वो सीबीआई के जिन्होंने आपको कहा कि आप नाम ले लीजिए नरेंद्र मोदी जी का, तो हम आपको छोड़ देंगे? कोई नोटिस देना चाहिए, पूछना चाहिए उनको, पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचना चाहिए। किसने ये बात कही कि भाई आप नाम दीजिए मोदी जी का? ये बात खुलासा होना चाहिए। पर यहां पर एक सीधी सी बात है अशोक गहलोत साहब, ये फैसला है आपको लगता है दबाव में किया गया जी? ये जो कड़ियां हैं, क्रोनोलॉजी समझिए, स्टे लगाने की बात हो रही थी पूर्णेश मोदी की तरफ, वकील अदालत में जज बदल जाता है तो तारीख फटाफट मिलने लगती हैं, बजट के पहले चरण में, बजट सत्र के पहले चरण में सवाल उठा दिया अडानी समूह को लेकर, तब ये कार्रवाई हुई। तो भाई ऊपरी अदालतें भी तो हैं, क्या आपको न्यायिक व्यवस्था में भरोसा नहीं है? आप अपील कीजिए, अपील का पता नहीं लग रहा। 8 दिन हो गए वो फैसला आए हुए, 166 पन्नों का, आपकी भारी भरकम फौज जो है वकीलों की और धुरंधर है, वो अभी तक तर्जुमा नहीं कर पाए गुजराती से अंग्रेजी में। देखिए ये तो उनकी लीगल जो एक्सपर्ट टीम है उसका काम है कि वो क्या उचित समझता है, समय वो तय करेंगे, वो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये उनकी अप्रोच क्या, वो लीगल एक्सपर्ट टीम है, वही बता सकती है आपको। मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा मैं देश की आवाज बन करके चाहे मुझे हाउस में रखो या नहीं रखो, परमानेंट निकाल दो, मैं परवाह नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करता हूं, मैं पूछता रहूंगा मोदी जी को किस प्रकार से जो आपको 20,000 करोड़ रुपए का जो आरोप लगाया गया है ये पैसा किसका था, और खुले रूप में उन्होंने एजेंडा दिया देश को। मैं देश की आवाज बन के बोलता रहूंगा, और रिश्ता क्या प्रधानमंत्री पता नहीं करे। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को पूछना चाहूंगा कि आप मुख्यमंत्री रहे 3 बार, मुझे बताइए कि आज तक इतिहास में, पता नहीं उनकी अप्रोच क्या रही गुजरात में, मुझे नहीं मालूम, पर आज तक जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं तो हमारे कांग्रेस राज में तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग माई बाप होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। मुख्यमंत्री हमारे वो विलासा देशमुख, उनका इस्तीफा, वे लोग क्या कहेंगे? अशोक चौहान का इस्तीफा, लोग क्या कहेंगे? रेल मंत्री पवन बंसल का इस्तीफा, रेल मंत्री का, लोग क्या कहेंगे? अश्विनी शर्मा जी का इस्तीफा, लोग क्या कहेंगे कानून मंत्री का? ये तो है अप्रोच डेमोक्रेसी की। और मोदी जी के राज में ना तो वो मीडिया से मिलते हैं, ना वो इस प्रकार की सोच रखते हैं, ना आज तक किसी का इस्तीफा लिया। कितने आरोप लगा दो उनको चिंता नहीं लगी रहती है। ये डेमोक्रेसी देश के अंदर। आज देश की दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, आप जिस दिशा में प्रजातंत्र जाएगा की कोई नहीं लगातार जानता दुहाई है, दे रहे हैं, कोई नहीं जानता है। अशोक जी आप प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं, आप पूरी कांग्रेस भी, साथ ही साथ आप विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। प्रजातंत्र में जो 4 खंबे हैं उनमें से एक खंबा हमारी न्यायपालिका का है। अपील कीजिए, आपके मामले में अगर अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है, अदालत पलट देगा। मोहम्मद फैसल का मामला अभी पलटा ना, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उससे पहले ही लोकसभा सचिवालय ने उनकी लोकसभा सांसदी बहाल कर दी। नहीं आप ठीक कह रहे हो, पर मैं कह रहा हूँ ये काम लीगल टीम देख रही है, इसको मैं नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। पर साथ ही साथ ये अडानी समूह की, अडानी मामले में जेपीसी हो
अब सुप्रीम कोर्ट की 6 सदस्यीय एक समिति है। और अडानी की जब बात आती है तो आजकल बीजेपी के नेता, तमाम जो प्रवक्ता भी आते हैं, सबसे पहले वो सवाल, वो वार आप पर करते हैं कि अरे भाई अशोक गहलोत से तो पूछो, वो अडानी जी के साथ उनके इतने अच्छे रिश्ते, अडानी समूह ने कितना पैसा लगा दिया है राजस्थान में, अगर अडानी इतने बड़े चोर हैं, इतने बड़ा घपला हुआ है, तो अशोक गहलोत उनके लिए लाल कालीन क्यों बिछाते हैं? देखिए, ये राहुल गांधी जी जवाब दे चुके इस बात का जो आप पूछ रहे हैं मुझे। जब वो आए थे यहाँ पर, इन्वेस्ट राजस्थान की मीट हुई थी राजस्थान में, वो मीट कई राज्यों में होती है, सब इंडस्ट्रीज जाते हैं, वो आए और 60,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की एमओयू साइन हुए। तब भी आप जो बोल रहे हैं उस ढंग से मीडिया वालों ने इस बात को उछाला था। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कोई भी इंडस्ट्रीज किसी राज्य में जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए तो राज्य सरकार मना क्यों करेगी, वेलकम करेगी। मैंने उसमें भी कहा था, हमारे यहाँ अडानी जी आए, अंबानी जी आए या जैसा आए, अमित शाह जी के लड़के, हम सबका स्वागत करेंगे। इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ रेवेन्यू बढ़ेगी, इसमें क्या दिक्कत होती है? उसको लेके नहीं, आप विरोधाभास है ना। फिर जब आप विचारधारा की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, इंसाफ की दुहाई जब आप देते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं महा घोटाला हुआ, 609वें नंबर का अमीर आदमी अगर कोई शख्स था 2014 में, दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी हो जाता है। क्रोनी कैपिटलिज्म की आप बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं, वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इजराइल, अडानी को वहां से कुछ ना कुछ फायदा होता है, लोन मिल जाता है, प्लांट मिल जाते हैं, रक्षा के क्षेत्र में वो घुस जाते हैं। वहां इतने गंभीर आरोप, फिर आप कहते हैं कोई पैसे लगाएगा। तो मतलब जिस आदमी पर गंभीर आरोप आप ही की पार्टी लगा रही है, वो आपके राज्य में पैसा लगा दे तो आपको वो कबूल है? ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी। देखिए, जब तक उनके खिलाफ में अभी तो आरोप लगे हैं, कोई कन्विक्ट किसी ने किया नहीं उनको, अभी आरोपों का दौर चल रहा है। और अभी तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट एमओयू थे वो भी अटक गए। अभी तो इस माहौल के अंदर हमें चिंता लगी हुई कि इन्वेस्टमेंट आएगा तो ही रोजगार मिलेगा, तो ही मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू बढ़ती है राज्यों की। अब अगर मान लो बीजेपी गवर्नमेंट ने गौतम अडानी जी के साथ में स्टेट गवर्नमेंट को पार्टनर बना के अगर मान लो ज्वाइंट वेंचर किया हो, कोल ब्लॉक जो मिले भारत सरकार से राज्य सरकार को, उसके एक्सकेवेशन का काम उन्होंने दिया हो, तो हमें तो उनका कोल लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ बिजली पैदा होगी राजस्थान के अंदर। तो क्या मैं अगर उनके आरोप लगे हैं और उनके कोल लेना बंद कर दूं मैं यहाँ पर? सच्चाई क्या है, वो सच्चाई देखना चाहिए ना हम लोगों को। सच्चाई सामने आएगी क्या? जेपीसी के बिना क्या सच्चाई आ पाएगी? 6 सदस्यीय समिति है अशोक जी। सच्चाई सामने लाने के लिए राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वही तो बोल रहे हैं, सच्चाई सामने आनी चाहिए देश के सामने। वो थोड़ी कह रहे भाई कि वो आरोप लगा रहे हैं, फैसला तो कोर्ट देगा या जांच होगी तो जांच समिति देगी। हाँ, अगर हमने अडानी जी को फायदा पहुंचाया हो एक्स्ट्रा, तो आप आरोप लगा सकते हैं भाई कि राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ये क्या कर रही है। राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया, अगर अडानी जी को कोई पैसा पहुंचाया है, फायदा पहुंचाया है, उसको जेल होनी चाहिए, उसमें चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो। इससे खुली बात कोई क्या कह सकता, बता दीजिए। नहीं, जिस समूह पर गड़बड़ झाले के इतने गंभीर आरोप हों, क्या आप एमओयू खारिज नहीं कर सकते कि नहीं हम नहीं करेंगे? पहले आप अपनी सत्यता को प्रमाणित कीजिए। जो बात, जो सवाल कांग्रेस उठा रही है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, उनके जवाब आने दीजिए। देखिए, ये पॉपुलरिटी लेने के लिए कुछ भी कर दीजिए, आप न्यूज दे दीजिए हमने एमओयू कैंसिल कर दिया, इनमें कोई बातों का दम नहीं है। अभी तो खाली एमओयू है। अब अडानी जी खुद क्या अप्रोच रखते हैं मैं नहीं मालूम। अभी तो देखते हैं उनकी खुद की अप्रोच क्या होती है। जिस प्रकार से उनको झटका लगा है, झटका तो लगा, ये वो भी जानते हैं। अब वो झटका क्यों लगा, किन कारण लगा, वो एक अलग मामला है। तो सच्चाई सामने आएगी, उसके बाद में तय करेंगे वो खुद क्या अप्रोच रखते हैं, वो खुद विड्रॉ करते हैं नहीं करते हैं, सरकार क्या सोचती है, हम कैबिनेट में डिस्कशन करेंगे, फिर फैसला करेंगे हम लोग। तो राजस्थान के इंटरेस्ट सर्वोपरि है, हमारे स्टेट के इंटरेस्ट हमारे सर्वोपरि है। हम कोई इनको फायदा देने वाला नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जेपीसी की मांग मानेगी सरकार अशोक जी आपकी पार्टी की? देखिए, आज तक जेपीसी बनती आई है,
क्योंकि जिद्दी स्वभाव के हैं मोदी जी। मोदी जी किसी बात मानते हैं क्या? जो आदमी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हो आज तक, कोई सलाह मानी नहीं हो किसी की, विपक्ष वालों की, उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? पर उनको मानना चाहिए। मेरा मानना है जेपीसी क्या कर लेगी, उसमें मेंबर ज्यादा तो बीजेपी के होते हैं, उनको चिंता किस बात की है? हाउस में अगर डिस्कशन करवाते अडानी जी लेकर के तो क्या हो जाता? अल्टीमेटली फैसला सरकार करती, पर पूरा देश देखता है कि वास्तव में बहस के अंदर किसने क्या कहा है। तो देश में डेमोक्रेसी में जो माइंड बनता है माई बाप का, माई बाप तो पब्लिक होती है, वक्त आता तो फिर वो फैसला करती। इतना क्यों डर लगा मोदी जी को? पब्लिक का पता नहीं मूड क्या बदल जाएगा, इसी बातों को लेकर के संदेह पैदा होता है। नहीं, इसी तरह के सवाल आपने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उठाए थे, राफेल रक्षा सौदे को लेकर, और चौकीदार चोर है वगैरह वगैरह, ये नारे भी बुलंद किए गए थे। पर राफेल पर जो बात आपने समझाई और सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना पक्ष रखा, जनता उनके साथ ज्यादा जाती दिखी। इस बार कुछ बदलेगा क्या? अडानी मामले पर आपको लगता है आपके सवाल जो पूछे जा रहे हैं, जनता उसके पक्ष में जाएगी? देखिए, वो बालाकोट की भेंट चढ़ गया, वो चुनाव बालाकोट की भेंट चढ़ गया। जिस प्रकार का माहौल बनाया उन्होंने, आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जो अप्रोच है मोदी जी की एज ए प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूं कि वो उसमें बदलाव करना चाहिए उनको। मेरा मानना है कि ये अप्रोच अच्छी नहीं है कि आप जेपीसी की मांग करो, आप विपक्ष को नहीं सुनो। राहुल गांधी को बोलने दो नहीं हाउस के अंदर, और सत्ता पर खुद ही हल्ला कर रहा है, हाउस को अर्जन करवा रहा है। तो देश में लोकतंत्र है क्या है देश के अंदर? ये शंका होने लगी लोगों को, धज्जियां उड़ रही है संविधान की, चिंता लगी हुई हम लोगों को। और क्या ये चिंता की वजह से ही ये लामबंदी विपक्ष में जो होती दिख नहीं रही थी? आपने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली, विपक्ष जोड़ो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, इन नेताओं का भी राहुल के समर्थन में खड़ा होना, क्या आपको लगता है कि ये अब मामला विपक्ष की लामबंदी उसको और मजबूती देता दिखेगा, या ये अभी तात्कालिक प्रतिक्रियाएं हैं विपक्षी खेमे में? देखिए, मेरा मानना ये शुभ संकेत है, देश के हित में शुभ संकेत है ये। अल्टीमेटली चाहे कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी हो, वो जनता क्या चाहती है उस ढंग से चलती पार्टी है। धीरे धीरे जनता का दबाव बढ़ता इनके ऊपर। जब महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का है, नॉन वायलेंस का है कि वायलेंस नॉन वायलेंस रहना चाहिए, और अमीर गरीबी खाई बढ़ती, 4 मुद्दे राहुल गांधी ने दिए थे, और मुद्दे जोड़ ले विपक्ष वाले और भी। तो अल्टीमेटली जनता जब देखती है कि हो क्या रहा देश के अंदर, तो अपना भी पॉलिटिकल पार्टियां अपना अप्रोच बदलती है और नजदीक आती, और विपक्ष एक होता है। पहले भी हुआ है कांग्रेस के खिलाफ में, पूरी बीजेपी में शामिल थी पहले। जब जब भी कांग्रेस के खिलाफ में, मुरारी भाई देसाई के वक्त में भी, वीपी सिंह के वक्त में भी, बीजेपी और सब मिलकर ही तो कांग्रेस का खिलाफ मोर्चा बनाया था, ये क्यों भूल जाते हम लोग। तो आज ये जिस प्रकार से भाषा काम लेते हैं नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष के करप्ट लोगों का गिरोह बन गया है, ये भाषा शोभा देती है प्रधानमंत्री जी को? बताइए आप, ये भाषा क्या सभी लोग गिरोह बना रहे हैं? सब करप्ट लोग हैं, और पूरे ईमानदार लोग खाली बीजेपी के अंदर ही हैं, और हमारे लोग जाते हैं बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वो सब वो दूध को धुल जाते हैं। तो ये क्या हो कौन रहा है? समझा पाएगा भ्रष्टाचारी कौन है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा है? ये भी मोर्चा खुल गया है। अब यहां पर लोगों को समझाने की कुव्वत, काबिलियत किसमें ज्यादा है? क्या ये भी एक अहम पहलू होने वाला है आने वाले दिनों में, अशोक जी? देखिए, राहुल गांधी का जो मैं बहुत करीब से देखा मैंने उनको, गुजरात के अंदर भी, देश के लिए, देशवासियों के लिए, मैं समझता हूं कि गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए दर्द है उनके दिल में, उससे मैं बहुत कायल हूं। और करप्शन की बात मैं जानता हूं कि उनके दिल में क्या विचार है उनके बारे में, इसलिए उनको, उनके परिवार को, जिस प्रकार कभी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बातें हो रही थी, पता नहीं इस खानदान से क्यों मोदी जी को व्यक्तिगत नाराजगी है जो नहीं होनी चाहिए। आज मोतीलाल नेहरू ने
आनंद भवन, स्वराज भवन दे दिए देश को, सब कुछ दे दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उनको आपने घर भी खाली करवा दिया, कोई बात नहीं, आपकी अप्रोच है, सोचनी आपकी सोच है। पर वो तो जिस नियम खान ने कायदे सब हैं। कुछ दे दिया हो, जिस खान ने सब कुछ दे दिया हो, जिसकी दादी शहीद हो गई देश के लिए, जिसके पिताजी शहीद हो गए देश के लिए, उनके बेटे को आपने जो है षड्यंत्र करके लोकसभा निष्कासित करवाया है। षड्यंत्र करके आप मकान के लिए 2 दिन नोटिस दे रहे हो। कई लोग बैठे हैं ना दिल्ली के अंदर, नेता लोग बैठे हुए बंगलों के अंदर। ये अप्रोच रचनात्मक नहीं कही जा सकती है, ये नकारात्मक अप्रोच होती है, जो शोभा नहीं देता है प्राइम मिनिस्टर को और अमित शाह को कि वो इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। उसके लिए इस प्रकार की सोच अच्छी बात नहीं है। जेल जाने के लिए तैयार हैं क्या राहुल गांधी? क्या ये भी आपकी रणनीति का हिस्सा है कि राहुल गांधी अपील पूछ को रहा हूं, तो सब तैयार लेकर है। अभी कोई मैं रास्ता? ज्यादा समझता हूँ, हाँ, ना वो जेल से डरते हैं, ना वो मोदी जी से डरते हैं, ना अमित शाह जी से डरते हैं। वो सच्चे में जलने वाला इंसान है। ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ, जो गांधी जी ने कहा था, उस पर चलने वाला सच्चा इंसान है। नहीं, उनको 30 दिन का वक्त दिया गया है, जो मतलब जेल जो सुनाई गई है, सजा जो सुनाई गई है, 30 दिन की रोक है, उसमें 8 दिन जा चुके हैं ऑलरेडी। क्या कुछ यहां पर जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की रणनीति हो सकती है कि जेल जाएं, अपील तो उसके बाद भी हो सकती है, पर जेल जाना क्या एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर अपनाया जा सकता है? वो रास्ता कुछ ऐसी सुगबुगाहट आ रही है अशोक जी। ये पब्लिक में क्या रूमर्स होती है, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, ये तो अफवाहें चलती रहती है। उनकी लीगल टीम और वो जानते हैं इस बात को। तो मेरा मानना है कि 30 दिन का जब मान ली दे दिया उनको बेल के लिए, तो इतनी जल्दी क्या थी नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, ओम बिरला जी को, लोकसभा स्पीकर को, कि बिना कोई पूरी फॉर्मेलिटी किए हुए आपने जल्दबाजी में फैसला कर निष्कासन का। इसका मतलब निष्कासन का इंतजार ही करे थे, कैसे निष्कासन करें इनको। जब हम बार बार कहते हैं कि षड्यंत्र हुआ था, उनको निष्कासन करने का वो षड्यंत्र वो इस प्रकार आती है, जिस प्रकार तत्काल फैसले हुए हाईकोर्ट से, वापस विड्रॉ कर लिया केस को मिस्टर मोदी ने, वही मोदी था गुजरात का। तो ये तमाम जो सीक्वेंस बनती है, वो सीक्वेंस बताती है किस प्रकार से इनको षड्यंत्र करके पार्लियामेंट से इनको निष्कासित किया गया। आखिरी 2 सवाल अशोक जी। राहुल गांधी के चलते विपक्ष लामबंद होता दिख रहा है, तो क्या अब ये माना जाए अगुवाई राहुल गांधी ही करेंगे इस विपक्षी खेमे की, या राहुल गांधी अभी इस सवाल को, देखिए अपील नहीं करते तो 2 साल की सजा, 2 साल की सजा का मतलब ये होता है कि वो 8 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2024 का सांसदी का तो छोड़िए, 2029 की सांसदी का भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो वो पीछे रहेंगे, वो विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, या वो विपक्ष की अगुवाई करते दिखेंगे? देखिए, ये आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। अभी तो लीगल एक्सपर्ट टीम उनको राय दे रही होगी, उसका इंतजार थोड़ा आप भी कीजिएगा। इतना मैं कह सकता हूं, इस खानदान को, ये खानदान पिछले 30 साल से, 32 साल से किसी पद पे नहीं है। ये खानदान 32 साल से किसी पद पे नहीं, ना प्राइम मिनिस्टर, ना केंद्रीय मंत्री, ना चीफ मिनिस्टर बने थे खानदान में कोई आदमी। 32 साल से वो देश की सेवा कर रहे हैं संगठन के माध्यम से, और तमाम जाति, तमाम वर्ग, तमाम धर्म के लोग, तमाम भाषा बोलने वाले लोग पूरे देश के अंदर, अगर सब में इनकी क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है पार्टी के अंदर, ये परिवार जब फैसला करता है तो निष्पक्ष होकर फैसला करता है। अगर ये क्रेडिबिलिटी उन्होंने अर्न की है तो ये गर्व की बात होनी चाहिए। उसके आधार पर वो व्यक्तित्व चल रहा है। अब उसके ऊपर हम कई सारे सवाल उठाएं, आगे क्या होगा मैं समझता हूँ उचित अभी नहीं। विपक्ष की अगुवाई करने के लिए 32 साल से जो आदमी बिना पर बैठे हुए हैं, सोनिया गांधी जी को मौका मिला था प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया हो 10 साल तक। उस वक्त भी मनमोहन सिंह जी के बाद रिक्वेस्ट की राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने की, उन्होंने इनकार कर दिया हो विथ ह्यूमिलिटी, केंद्रीय मंत्री नहीं बने हो। इस खानदान के बारे में इस पर मोदी जी धारणा रखते हैं, पंडित नेहरू के बारे में जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ भी उन्होंने अप्रोच रखी है, जिस प्रकार राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए षड्यंत्र किए गए हैं, काफी हद तक ये कामयाब हो गए थे। पर भारत जोड़ो यात्रा ने इन सब की हवा निकाल दी, देश समझ गया कि राहुल गांधी की पर्सनैलिटी वास्तव में क्या है।
तो राहुल गांधी, फिर से मैं पूछना चाहूंगा, विपक्षी मोर्चे की अगुवाई के लिए तैयार हैं? और विपक्षी मोर्चा भी, जहां बहुत से लोग उस बारे को लेकर असहज थे, अब वो भी तैयार होते दिख रहे हैं, या अभी ये दूर की कौड़ी है? अब फिर आपने वही बात कर ली। ये अभी थोड़ा इंतजार कीजिएगा। मैंने देखा है जब देवेगौड़ा साहब बने थे प्रधानमंत्री, तब भी मैंने देखा है स्वतः ही धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनती है, कोई न कोई रास्ता निकलता है, आमराई बनती है आपस के अंदर, सहानुभूति बनती है। ज्योति बसु जी का नाम आ गया था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने उनके लिए एक्सेप्टेंस दे दी थी। उनका खुद पुलिस ब्यूरो ने उन्होंने खुद ने मना कर दिया उनके लिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, जबकि जहां तक मैं समझता हूँ ज्योति बसु खुद भी खिलाफ नहीं थे इस बात के। तो समय की बात होती है, समय का इंतजार कीजिए, मैं समझता हूँ कि नतीजे अच्छे आएंगे। नतीजे अच्छे आएंगे। कांग्रेस में अभी उत्साह दिख रहा है। घिर कौन रहा है, ये अपने आप में लाख टके का सवाल है। राहुल गांधी गिर रहे हैं या सरकार गिरती दिखाई दे रही है? जो विपक्ष में मजबूती दिख रही है, लामबंदी होती दिख रही है, वो बरकरार रहेगी क्या 2024 तक? और भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में दरअसल ईमानदार कौन है और ये कितना समझा पाता है आम आदमी को, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक गहलोत जी, आपने अपना वक्त निकाला। और आप एक ऐसे प्रदेश से आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे डेजर्ट्स भी हैं, ऊंट यहाँ पाए जाते हैं। तो राजनीति का ऊंट किस करवट बदलता है? करवट बहुत बदल रहा है अभी, किसे गिराता है और किसे सत्ता तक पहुंचाता है, ये पता लगेगा कुछ आने वाले वक्त में। फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में। बस इतना ही, नमस्कार।